आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया आज हमारी ओर आशा भरी नजरों से देख रही, इसका कारण भारत की स्थिरता और संभावना है। सागर जिले में 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा संत रविदास का भव्य मंदिर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जा रही हैं विकास यात्राएं। और कृषि में महिला उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए भोपाल, जबलपुर और झाबुआ में कार्यशाला का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है, इसका कारण भारत की स्थिरता और संभावना है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश में हर स्तर पर, हर क्षेत्र में, हर सोच में आशा ही आशा नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि भारत विश्वास से भरा हुआ देश है, सपने और संकल्प वाला देश है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आलोचना एक शुद्ध यज्ञ है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि G20 बैठकों में हुई चर्चा और निर्णयों से देश में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। लोकसभा में आज लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि G20 शिखर बैठकों में जिन मुद्दों पर चर्चा होगी, उनका बहुउद्देशीय व्यापार व्यवस्था पर सार्थक प्रभाव पड़ेगा, जिससे नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसका आर्थिक व्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत की G20 समूह की अध्यक्षता के दौरान वर्तमान व्यापार और स्थायी वैश्विक मूल्य, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME को वैश्विक व्यापार के स्तर पर लाने और व्यापार के लिए सकुशल आवागमन तथा परिवहन सहित निवेश संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। G20 समूह के देशों का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 85% और वैश्विक व्यापार में 75% से अधिक योगदान रहता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर जिले में 100 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास का विशाल और भव्य मंदिर बनाए जाने की घोषणा की है। श्री चौहान ने कहा है कि मकरोनिया के बरदुआ में जमीन भी देख ली गई है। मंदिर में रविदास जी की सारी सीखें उकेरी जाएंगी। संत रविदास महाकुंभ का आयोजन सागर के कजली वन मैदान में किया गया था। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 291 करोड़ 25 लाख रुपए लागत की शाहगढ़ बंडा समूह जल प्रदाय योजना का भूमि पूजन किया। श्री चौहान ने अपने संबोधन में कहा है कि संत शिरोमणि का जन्म काशी में हुआ था, इसलिए काशी तक तीर्थ यात्रा ट्रेन चलाई जाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के युवाओं द्वारा अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 20% भूखंड आरक्षित किए जाने की घोषणा की। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए राज्य में विकास यात्रा निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज इस संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि विकास यात्राएं केवल चल नहीं रही हैं, बल्कि जनता की सेवा का बड़ा काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि अब तक विकास यात्राओं में विकास कार्यों के लगभग 4088 लोकार्पण किए गए हैं, जबकि 3049 भूमि पूजन किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा में अब तक मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत 46,956 आवेदन मिले, जिनमें से 34,234 पात्र पाकर स्वीकृत भी कर दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 और G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत भोपाल के केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में मिलेट्स के उत्पादन और प्रसंस्करण के माध्यम से महिला सशक्तिकरण विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें महिला कृषक स्व सहायता समूह और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की 200 के ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मध्यप्रदेश सरकार की कृषि अनुसंधान विभाग के निदेशक राजीव चौधरी ने बताया है कि मध्यप्रदेश देश में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऐसे में इस कार्यशाला के माध्यम से G20 के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण जानकारी दुनिया तक पहुंचेगी।
जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे देश में सर्वाधिक जो मिलेट का क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में है और राज्य सरकार भी इसको प्रोत्साहित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। हम परंपरागत से हटकर नई तकनीक को कैसे इसमें जोड़कर इसका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सके, आम लोगों में इसको कैसे लोकप्रिय बना सके और इसकी प्रोसेसिंग करके कैसे इसको हमारी जो दैनिक के जो भोजन की शैली है उसमें कैसे इसको जोड़ा जा सके, इन सब पर विचार किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान के निदेशक डॉक्टर सीआर मेहता ने कहा है कि महिलाओं की कृषि में भागीदारी बढ़ रही है और आगे भारत की आजादी के 100 साल पूरे होने तक ये हिस्सेदारी 60% की होगी। जैसा कि आप जानते हैं 2023 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मना रहे हैं और ये भी आप जानते हैं कि भारत में मिलेट काफ़ी पैदावार होती है लेकिन उसकी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। तो इस वर्ष में हमारे देश को जो G20 में जो लीडरशिप मिली है उसमें अपन इस 2 दिवसीय यहाँ साइड इवेंट्स हो रही है जिसमें हमारा टारगेट है कि जो महिलाएं को आगे ला के उनको सशक्तिकरण की तरफ कैसे आगे ले जाया जाए और उसमें भी हमारा मुख्य फोकस ये है कि मिलेट के जो प्रोडक्शन व प्रोसेसिंग में क्या क्या मशीनें उपयोग होती है और उससे क्या क्या नई नई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो कि काफ़ी पोषक में भी होती है। तो ये इवेंट्स 2 दिन में 8 और 9 फरवरी को इस संस्थान में आयोजित वर्कशॉप में दिखाई जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। G20 के अंतर्गत उद्यमी महिलाओं की कृषि में सहभागिता पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आज जबलपुर के नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में किया गया। उधर झाबुआ में G20 साइड इवेंट में महिला कृषि उद्यमी समूहों के साथ संगोष्ठी का सफल आयोजन किया गया। धार जिले के मांडू में 2 दिवसीय टूरिस्ट गाइड उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। बड़वानी जिले की 6 नगरीय निकाय में भाजपा और 1 निकाय में कांग्रेस का अध्यक्ष उम्मीदवार विजयी हुए। खंडवा जिले में कृषि यंत्र के लिए किसान भाई 12 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। देवास जिले में अन्न उत्सव का आयोजन 10, 11 और 13 फरवरी को किया जाएगा। अन्न उत्सव में सभी सम्मिलित पात्र परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। शहडोल जिले में दागना प्रथा को मानने और इसे बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगर मालवा स्थित सीएम राइस मॉडल स्कूल में कल कक्षा 8वीं तक के बच्चों और उनके पालकों के लिए आयोजित किए गए सृजन कार्यक्रम में लगभग 300 पालकों ने सहभागिता की। नर्मदापुरम के सोना सावरी गांव में एक निजी संस्था द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। शिवपुरी के बदरवास के पास इनवाड़ा मोड़ पर कल एक डंपर ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इस टक्कर में बाइक सवार दोनों लोगों की मौत हो गई। नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में शिवरात्रि पर्व के अवसर पर आज से सुप्रसिद्ध महादेव मेला शुरू हो गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।